शाहीन अफरीदी और शान मसूद की लड़ाई हो चुकी है और पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो चुका है। लो भाई, बहुत बड़ी फाइट हो गई है पाकिस्तानी प्लेयरों की। कल जब भाई बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच हराया तो ड्रेसिंग रूम में भाई पाकिस्तान के टेस्ट के कैप्टन शान मसूद ने शाहीन अफरीदी को बोला है कि आप पीएसएल में भाई 140 प्लस पे बॉलिंग करवा रहे थे, लेकिन आप जो है ना इस टेस्ट मैच में 130 127 पे बॉलिंग करवा रहे हो। आप जो है ना अपनी बॉलिंग पे थोड़ा फोकस रखो, थोड़ा मतलब जान मारो। जवाब में भाई शाहीन अफरीदी कहने लग गए कि आप भी पीएसएल में परफॉर्मेंस दे रहे थे, यहाँ पे आप क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे पा रहे हो। और इसी खराब माहौल का फायदा बांग्लादेश दूसरे टेस्ट में भी उठाने वाला है और एक ऐसी खतरनाक पिच तैयार की जा रही है जो अगेन पाकिस्तान के होश उड़ा देगी। तो इस खबर का ब्रेकडाउन तो मैं करता हूं, लेकिन उससे पहले बाबर आजम के फैंस पूछ रहे थे कि क्या बाबर आजम दूसरा टेस्ट भी खेलेंगे या दूसरे टेस्ट से भी उनको ड्रॉप किया जा रहा है। तो सर, बाबर आजम को दूसरे टेस्ट से भी ड्रॉप करने का 100% प्लान बना लिया गया था। बाद में भाई सरफराज अहमद ने जो है ना दोनों प्लेयरों को ठंडा किया है। भाई शाहीन अफरीदी का यही है, इस बंदे को कोई भी प्लेयर समझाए ना आगे से नखरे दिखाता है। बेहतर है कि भाई इस बंदे को ड्रॉप कर दो, टके की परफॉर्मेंस नहीं है इस बंदे की पिछले 3-4 सालों से, लेकिन फिर भी भाई इस बंदे का एटीट्यूड हमेशा टॉप के ऊपर ही रहता है। इस बंदे ने 2021 के बाद कौन सा पाकिस्तान को भाई मैच जितवाया है, कोई बंदा मुझे कमेंट में बताए। क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा सिर्फ यही होता है कि जब भी हम कोई मैच हारते हैं, सीरीज हारते हैं, तो हमने कप्तान को चेंज करना होता है, एक दो मैनेजमेंट में से बंदों को चेंज करना होता है, कोच को चेंज कर देना होता है, लेकिन नहीं करना होता। तो हमने ओवरऑल जो हमारी काली भेड़े पीछे बैठी हुई हैं, जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, जिनको क्रिकेट की अलिफ से बे तक का नहीं पता, जो 100% पाकिस्तान टीम के फैसले करते हैं, जो प्लेइंग 11 में भी दखल अंदाजी कर रहे होते हैं, सिलेक्शन में भी दखल अंदाजी कर रहे होते हैं, जो 100% पाकिस्तान की बर्बादी के सही में हकदार हैं, जिनको मैं अब क्या कहूँ उनके बारे में, उनको हमने आज तक ना चेंज किया है और ना ही शायद हम चेंज करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। और जब तक ये नॉन क्रिकेटिंग टाइप बंदे पाकिस्तान की टीम के फैसले करते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान टीम के यही हालात होंगे। एक टीवी शो में कामरान अकमल से सवाल हुआ कि रमीज राजा पाकिस्तान बांग्लादेश पहले टेस्ट की कमेंट्री में शाहीन शाह को मीडियम पेसर कह रहे थे कि शाहीन एक मीडियम पेसर बॉलर है, फास्ट बॉलर नहीं है। तो आप इससे एग्री करते हैं? कामरान अकमल कामी भाई हमारे लाहौरी आगे से पता क्या कहते हैं लाहौर की उन्होंने फरारी कहिए कि मतलब और क्या शाहीन को फरारी कहें यार। शाहीन की बाय द वे 400 इंटरनेशनल विकेट्स हो गई हैं, तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस शाहीन को। लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है ना, स्पेशली ये जो शाहीन ने पहला टेस्ट मैच खेला है, उसने शाहीन पे बहुत सवाल उठा दिए हैं। सीरियसली शाहीन को कुछ सोचना पड़ेगा। रेड बॉल क्रिकेट इस तरह वो नहीं लंबी चल पाएगा, बहुत बैकलैश आ रहा है शाहीन के ऊपर। और लंगड़े शाहीन शाह अफरीदी, ये तूने क्या किया? मुझे एक बात बताना। शाहीन शाह अफरीदी लंगड़े सोफे, बताना। अब जब आउट नहीं हो रहा, बालें नहीं फेंकी जा रही, तो बहन के टक्को बॉल टेम्परिंग करोगे? क्या किया ये आपने? नहीं, पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिला दिया ना। आगे दुनिया में हमारी इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत कोई नहीं करता दुनिया में आगे। और ये मुझे क्या सबको पता है कि हमारी इज्जत वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। हमारा टैग या हमारी डेफिनेशन जो पाकिस्तान क्रिकेट की है, जो पाकिस्तान की है, वो यही है कि जी हम मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, हम बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, हम जुए खेलने वाले पैदा करते हैं, या हम कौन से पैदा करते हैं? हमने वो प्लेयर पैदा किए हुए हैं जो मैदान ग्राउंड में खड़े होके गेंद को चबाते हैं, हमने वो लोग पैदा किए हुए हैं। हमारा जब भी नाम आता है, कोई ये नहीं नाम आता कि हमने सचिन पैदा किया, हमने विराट पैदा किया। हमारी डेफिनेशन पे के टक्को ये रख दी गई है कि हमने मैच फिक्सर या बॉल टेम्पर पैदा किए हैं। दोस्तों, आज आपने देखा होगा, मेरा दिल रो रहा है कि ये इस लंगड़े शाहीन शाह अफरीदी ने, इस सोफे ने क्या किया? आज बॉल टेम्परिंग की है। मतलब ये तो शाहीन के, ये कामी भाई की ना बात से मुझे, एक ना फौज में सूबेदार था, उसकी शादी हुई, तो सूबेदार अपनी बीवी को कहता है, बात सुने, अगर आप मुझे प्यार से सूबेदार साहब कहेंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बीवी दरवेश सिफ्त की औरत थी कोई, उसने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर सूबेदार साहब क्यों?
मैं सीधा आपको कर्नल साहब बुला दिया करूँगी। वो दिन और आज का दिन कहते हैं सूबेदार साहब ने अपनी बीवी का, जैसे कहते हैं ना, दामन नहीं छोड़ा। तो ये अब शाहीन अपने आप को पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर कहता रहा है, एक ज़माने में अपने आप को ऑलराउंडर भी कहता रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि शाहीन भाई ना तो प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं है, मतलब 132-33 वाला फास्ट बॉलर नहीं होता, मीडियम पेसर ही होता है। मतलब स्पीड के तनाजुर में देखा जाए फास्ट बॉलर होता है 140 प्लस का, 140 या 140 प्लस का। अब अली रजा फास्ट बॉलर है, आकिफ फास्ट बॉलर है। आप देखें ना पीएसएल में सबसे तेज गेंद आकिफ ने किया, दैट वाज 147-148। ये पेस है। हारिस रऊफ फास्ट बॉलर है, वो मारता है 140 प्लस। शाहीन भाई नहीं मार पाते। शाहीन भाई का यह है कि 4 ओवर के स्पेल में वो 140 प्लस चले जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में वो नहीं जाते। टेस्ट क्रिकेट में आपने देख लिया, उनका एवरेज पेस 132-33 का था। उनकी फास्टेस्ट डिलीवरी 136-37 की थी। सबसे स्लोएस्ट बॉल उन्होंने कोई 125-26 की है। तो फिर अब ये फास्ट बॉलर तो किसी एंगल से नहीं है ना, ये तो वाकई मीडियम पेसर्स हैं। शान मसूद की कप्तानी पे बहुत तनकीद हो रही है। 15 टेस्ट पाकिस्तान ने उनकी कप्तानी में खेले हैं, 4 पाकिस्तान जीता है, 10 हारा है और 1 ड्रॉ हुआ है। इस हिसाब से रिकॉर्ड तो बहुत बुरा है, लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि शान मसूद की अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस भी बिल्कुल भी सही नहीं और ऑन फील्ड कैप्टनसी भी काफी कमजोर नजर आती है। यानी अब तनकीद ये हो रही है कि शान मसूद, जिनको आपने कप्तान बनाया मुश्किल वक्त में, अब शायद वो मौका नहीं है और अब आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जब तीसरा साइकिल शुरू हुआ तो आपको नया कप्तान बना देना चाहिए था। अब आप ये बताओ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टेस्ट कैप्टन कौन डिजर्व करता है? क्या आगा सलमान, सऊद शकील, बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान या कोई और नाम जो आप सोचते हैं समझते हैं? बात करते हैं शान मसूद के ऊपर। जैसे मैंने जिक्र किया कि 15 टेस्ट मैचेस में शान मसूद पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्तानी कर चुके हैं और जिसमें से 4 हम जीते हैं, 10 हारे हैं और 1 ड्रॉ हुआ है। पाकिस्तान का खास तौर पर चेज में रिकॉर्ड बहुत ही बुरा रहा है पिछले 2 से 3 साल में। हाँ, मैं ये समझता हूं कि जब शान मसूद को कप्तान बनाया गया तो उस वक्त दुरुस्त फैसला था, क्योंकि टीम में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा थी। एक तरफ बाबर और शाहीन के मामलात उस वक्त अच्छे नहीं थे और टीम 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। तो शान मसूद, जो कि पढ़े लिखे थे, सुलझे हुए थे, उनको टीम इसलिए सौंपी गई कि वो टीम के माहौल को अच्छा करें, अच्छी तरह से लीड करें, जो कि काफ़ी हद तक एक खास वक्त तक वाकई टीम में बेहतरी आई। हमारे क्रिकेटर्स, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये नहीं आपको बताएंगे कि शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान कितना हार चुका हुआ है, लेकिन वो ये जरूर डिस्कस करेंगे कि यार बाबर आजम की टीम में जगह नहीं बन रही क्योंकि अब्दुल्ला फजल, जिससे कहते हैं ना, रन्स करके चला गया है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं कर रहा पिछले कुछ दिनों से। हर बंदा एक ही मौजू पे बात कर रहा था, बाबर सेकंड टेस्ट खेलेगा या नहीं खेलेगा। जब तक आप अपनी टीम पे ध्यान नहीं देंगे, आप अपना काम नहीं करेंगे, आपका काम है स्पोर्ट्स को डिस्कस करना, तब तक यही होगा। शान मसूद का जरा रिपोर्ट कार्ड तो चेक करें। 3-0 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 2-0 वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर आई। फिर आपने पंखे लगा के फटे विकेट बनाए। पहला मैच हारने के बावजूद अगले 2 मैचेस आपने जीत लिए, तो वो हमारे सर के ऊपर सवार हो गया। आप इंग्लैंड से सीरीज जीते 2-1 से। उसके बाद साउथ अफ्रीका से 2-0 से हारे। वेस्ट इंडीज आपके घर आई तो वेस्ट इंडीज ने आपको आपकी पिचेस के ऊपर पकड़ लिया। 1-1 से उन्होंने सीरीज को लेवल कर दिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका हमारे घर आई तो साउथ अफ्रीका ने भी हमें पकड़ लिया, 1-1 से लेवल कर दिया। जब कोई टीम किसी के घर जाके 1-1 से ड्रॉ करे ना, तो उसका मतलब होता है जो दूसरी टीम आती है ना आपके घर, वो जीती होती है। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म होती है, पाकिस्तान सबसे एंड वाले नंबर के ऊपर आता है, पाकिस्तान 9वें नंबर के ऊपर आता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेला जा रहा है। पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है, शानदार 104 रनों से जीत हासिल किया है। इस हार के बाद पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी शाहीन अफरीदी लंगड़ा और उसके कप्तान शान मसूद आपस में भीड़ पड़े हैं, आपस में लड़ पड़े हैं, एक दूसरे को गाली गलौज और कॉलर पकड़ते हुए दिखाई दिया है। एक दूसरे को पीएसएल में जो परफॉर्मेंस था उसके बेस पर एक दूसरे को कोसते हुए दिखाई दिए। शान मसूद ने कहा, आपने पीएसएल में 145 प्लस से तेज गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस टेस्ट मैच में शाहीन अफरीदी का सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी 136 का रहा है। दोस्तों, एक गेंद भी 140 प्लस से तेज गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं। वहीं शाहीन अफरीदी ने शान मसूद को भी कहा, तुम भी पीएसएल में बड़े रन बना रहे थे, इस मैच टेस्ट मैच में क्या होगा। इस तरह से दोनों एक दूसरे से भीड़ पड़े हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के डीएनए में है, हर मैच हारने के बाद एक खिलाड़ी
ये खिलाड़ी आपस में लड़ते रहते हैं, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो चाहे एशिया कप, हमेशा ये हारते हैं तो एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। बाकी दोस्तों शाहीन अफरीदी और शान मसूद के लड़ाई पर आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।